पहले बीएसएफ करती है और बीएसएफ को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हो तो बीएसएफ अपनी तरफ से जो एक्शन है वो उठा सकती है। इसके अलावा आप देखें कि सीआईएसएफ के पास ये जिम्मेदारी है कि जो हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, खासतौर से आप देखते हैं कि एयरपोर्ट और इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री हैं उनकी जो जिम्मेदारी है वो सीआईएसएफ के पास है। तो उनके जो डीजी हैं उनसे भी बात करी है गृह मंत्री ने और ये कहा है कि वहाँ की जो सुरक्षा है वो मुकम्मल की जाए और किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी आती है, किसी भी तरह की कोई जरूरत है तो गृह मंत्रालय लगातार टच में है। उनको किसी तरह की जो सहायता है उसके लिए भी गृह मंत्रालय लगातार टच में है। गृह मंत्री लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और बीएसएफ और जो दूसरी तमाम अर्धसैनिक बल हैं उनके साथ भी उनके जो तमाम आला अधिकारी हैं उनके साथ टच में हैं। और ये बड़ी खबर है कि गृह मंत्री ने डीजी बीएसएफ के साथ बात की है और उनसे ये कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है जहां पर बीएसएफ तैनात है वहां पर वो अपनी सुरक्षा मजबूती के साथ करे और इसके साथ साथ स्पेशल ड्रिल के आदेश भी गृह मंत्री ने एक तरीके से दिए हैं कि वहां पर स्पेशल ड्रिल चलाई जाए और ये सुरक्षा मुकम्मल की जाए ताकि किसी भी तरह की जो परेशानी है वो ना हो। और हम कह सकते हैं कि गृह मंत्री और गृह मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए जिस तरह के हालात देश के अंदर बने हुए हैं। आपने भी देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से तमाम मिसाइल हैं और ड्रोन हैं वो अटैक करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। यही कारण है कि गृह मंत्री ने डीजी बीएसएफ के साथ बात करके आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की बात कही है। गौरव, ऐसे में नीरज, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री की इस पर पैनी नज़र है और क्या कुछ जो हालात हैं वो कैसे बने हुए हैं उस पर वो लगातार जानकारियां भी ले रहा है, तो ऐसे में डीजी से बात हुई है और किस तरह के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि आगे की कार्रवाई अब किस तरह से करनी है, कुछ इस बारे में इनपुट मिल पाया हो तो? देखिए, बीएसएफ को स्पष्ट दिशा निर्देश है कि अगर उनको कुछ भी संदिग्ध लगता है और उनको लगता है कि जो कार्रवाई है वो की जाने की जरूरत है तो बीएसएफ अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकती है। अगर उनको कुछ भी संदिग्ध लगता है तो फ्री हैंड है बीएसएफ के ऊपर कि वो जो कार्रवाई है वो उसको लेकर कर सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप देखें कि देश के अंदर अलग अलग जो प्रतिष्ठान है सीआईएसएफ के ऊपर ये जिम्मेदारी है उन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने की। तो सीआईएसएफ से भी कहा है कि वो जो भी उनको अगर किसी तरह की जरूरत है या जो भी वो एक्शन लेना चाहते हैं तो वो एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह की हालात बने हुए हैं देश के अंदर। आपने देखा भी है कि पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग तरीके से जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं, ड्रोन जो अटैक है वो किया जा रहा है, इसके अलावा मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। तो उसको लेकर बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी से उनकी एक लंबी बातचीत हुई है और ये स्पष्ट दिशा निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं कि अगर उनको किसी भी तरह का कोई एक्शन लेना है तो वो एक्शन ले सकते हैं। उनको फ्री हैंड गृह मंत्रालय ने दिया है और गृह मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। गौरव, ऐसे में